3-4 दिन पहले जो टीओडी का निर्णय लेके आई है, टूर ऑफ ड्यूटी, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की दिल्ली की सरकार ने जितने भी हमारे सरकारी संस्थान थे उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे दिया। पहले काले कानून लाए किसानों के खिलाफ और हजारों किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। तीनों बिल वापस लिए और शायद प्रधानमंत्री मोदी को अगर झुकाया तो देश के किसानों ने झुकाया। और हमें लगता है कि किसान आंदोलन में जो देश की सरकार की किरकिरी हुई उसका बदला लेने के लिए पहले किसान और अब जवान, सेना को भी एक टूरिज्म बना दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान के बेटे सेना की नौकरी के अंदर जाते हैं। और किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा जहां आंदोलन चला था वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के इलाके थे। और मुझे लगता है कि सरकार ने अधिकारियों ने कोई सलाह दी थी, उसके आधार पे ये टीओडी लेके आए, एक बड़ा मजाक बना दिया और सेना को भी ठेके प्रथा पे, संविदा पे चलाने का निर्णय लिया। ऐसी नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये इतिहास बनेगा कि प्रधानमंत्री की और रक्षा मंत्री की भूल से हिंदुस्तान के अंदर सेना में जाने के लिए लालायक किसान के बेटे ये सोचने में मजबूर हो गए कि इससे तो अंग्रेजों का राज अच्छा था। अंग्रेजों के राज और इस राज के अंदर कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की पहली पार्टी है। जिस दिन टीओडी का निर्णय हुआ उसी दिन आरएलपी ने जवानों के साथ मैदान में आने का निर्णय लिया। 2 दिन पहले पूरे राजस्थान के अंदर शांतिपूर्वक का आंदोलन हुआ, तमाम 33 जिला मुख्यालयों पे, और कल भी आंदोलन चला। बिहार से लेकर 13 राज्यों के अंदर आंदोलन चल रहा है। कई जगह आंदोलन हिंसक हो गया। मैं उन नौजवानों से अपील करूंगा कि वो हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करे। और कई नौजवान इसके अंदर आत्महत्या भी कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में, क्योंकि लाखों रुपए डिफेंस के अंदर देने के बाद वो तैयारियां कर रहे हैं, घर वाले पैसे खर्च करते हैं, सैनिक बनाना चाहते हैं, मजबूत सैनिक तो देश की रक्षा के लिए लड़े। बच्चों को लगा कि हमारा भविष्य अंधकार में होगा तो बच्चे सुसाइड करें। मैं अपील करूंगा बच्चों से कि आत्महत्या जैसा भयावह कदम नहीं उठाएं। जिस तरह किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री को झुकाया था, इस टीओडी के मामले के अंदर भी मैं देश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते इस फैसले को वापस ले ले, नहीं तो 2024 में मोदी जी को वापस आने का सपना चूर कर देंगे देश के जवान। पहले किसान को छेड़ा, अब उस जवान को छेड़ा जिन जवानों के दम पे मोदी जी सत्ता के शिखर पे बैठे और 2 बार प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हुआ। कोई बड़ा तीर नहीं मारा प्रधानमंत्री जी ने। 14 के अंदर जब सत्ता में आए तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि कम से कम हमारे सेना के जवान शहीद नहीं होंगे, हमारे अर्धसैनिक बल जिस तरह रोज कहीं माओवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं आंतरिक झगड़ों की वजह से हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो दूसरे हमारे सीआईएसएफ के किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं, मिलिट्री के जवान शहीद हो रहे हैं आतंकियों से मुठभेड़ के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर ले लो, चाहे दूसरे इलाके ले लो, चाहे हमारी सीमाएं चाहे चाइना और पाकिस्तान की लगती है। लेकिन 14 से लेकर आज तक 8 साल में मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि यूपीए के टाइम में जो शहादत होती थी उससे ज्यादा शहीद किसान के बेटे इस देश के अंदर 8 साल में शहीद हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था जब वो लोकसभा में कह रहे थे कि कोरोना हिंदुस्तान में नहीं आएगा, जैसे कोई भगवान हो। और कोरोना भी आया और विश्व में सबसे ज्यादा अगर मौतों का रिकॉर्ड बना वो भारत के अंदर बना, जहां 50 लाख लोगों की मौत हो गई। 10 लाख तो सरकारी आंकड़े बता रहे, लेकिन 50 लाख से ज्यादा जवान किसान खत्म हुए।
दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से फैल रही और लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ के दिल्ली वाले अपने दूसरे कामों में लगे। क्योंकि नोटबंदी के बाद जो जो निर्णय इन्होंने किए, विपक्ष को तो खत्म कर दिया। क्योंकि विपक्ष कोई है नहीं, इसलिए आराम से फुटबॉल खेल रहे अकेले ही और गोल पे गोल दागे जा रहे हैं। अब सेना बची है, तो सेना में 4 साल बाद जो आएगा वो अडानी अंबानी के अंदर वहाँ उसकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का आरक्षण रख देंगे। आज मुझे कोई कह रहा था, जब गृह मंत्री जी ने कहा 10% हम उसमें कर देंगे पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर। कैसे कर दोगे आप? पैरामिलिट्री फोर्स में तो ऑलरेडी जो मिलिट्री की 14, 15, 16, 20 साल की नौकरी करके आता है, उन भूतपूर्व सैनिकों का ऑलरेडी आरक्षण होता है। वहां आप नहीं कर सकते ऐसे। आपने ये निर्णय गलत किया है। इस निर्णय से गृह युद्ध की स्थिति देश के अंदर पैदा हो सकती है। 4 साल जो वहां जाएगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कल मैं टीवी चैनल के ऊपर बैठा था, तो 2-3 सेना के अधिकारियों को लाए जो मुझे लग रहा बीजेपी माइंडेड होंगे। वो अलग ही इसकी गाथा बता रहे थे, लेकिन इसके अंदर में इसलिए आपको जाना जरूरी है कि जवान से जुड़ा मुद्दा है और समय रहते इसको हमने नहीं संभाला तो देश बर्बाद हो जाएगा। और ये नेता जब देश सुलग उठेगा, अभी जो बिहार के अंदर आग लगी, मैं राजस्थान के मेरे भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा हिंसक प्रदर्शन नहीं करें। बहुत मेरे पे दबाव है जवानों का, पूरे देश के जवानों का, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, फरमान की आप सड़क पर निकलो। लेकिन मैं ऐसा नेता नहीं हूँ पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं आग लगाता घूमूं। आपने मेरे बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां देखी जो राजस्थान के अंदर 5 से 7 लाख की थी, लेकिन कानून व्यवस्था को खत्म नहीं होने दिया। कानून का राज हमेशा रहा, कानून का सम्मान राजस्थान के नौजवानों ने किया। मैं फिर नौजवानों से अपील करूंगा, हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करें। हमें लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना है और दिल्ली की सरकार को झुकाना है। 4 साल के अंदर क्या होगा कि 4 साल में हर साल 50,000 के करीब सैनिक भर्ती होते हैं मिलिट्री के, पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ के मिलिट्री के अंदर। ये क्या करेंगे 4 साल में अगर आप ले लोगे, और ये हमारी ललकार का एक परिणाम था कि 21 साल की आयु को 23 साल कर दिया एक जज में, और आज फिर बैठक बुलाई। मुझे लग रहा कोई न कोई और निर्णय करेंगे और फिर धीरे धीरे जाते हुए कई लोगों की बलि लेने के बाद ये फिर बेवकूफ आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, पहले बुराते हैं और फिर मैदान से भाग जाते हैं। ये आदत रही दिल्ली की। 4 साल के अंदर जिन लोगों को आप मिलिट्री के अंदर भर्ती करोगे, वो 4 साल के अंदर जो जाएगा वो न तो कोई उसकी देश के प्रति कोई भावना होगी। वो ये चाहेगा कि मुझे तो 4 साल निकालने, वो अपने अधिकारियों का कहना नहीं मानेगा। अनुशासनहीनता होगी फौज के अंदर, और 25% जो परमानेंट होंगे वो अपने सूबेदार, कप्तान से, मेजर से लेके उनकी चमचागिरी में व्यस्त होंगे। मुझे तो परमानेंट होना है, तो वो अपना काम निकलेगा। और 75% जो वापिस आएगा, न तो उसकी कोई पेंशन है न उसका कोई ठिकाना है। तो देश तो नक्सलवाद से सुलग रहा है। जो 75% बाहर आएगा वो 6 महीने की ट्रेनिंग करके हथियार चलाना उसको भी सिखाएंगे। जो बाहर आएगा वो नक्सलवादी हो जाएगा, नक्सल वाले उसको भर्ती कर लेंगे, गैंगवार की घटनाएं बढ़ेगी और देश सुलग उठेगा। और दूसरा, इसके पीछे एक वो हमें ये भी आ रही है कि जितनी भी रेजिमेंट है, मुझे लग रहा है कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी को रेजिमेंटों से प्रेम नहीं। वो कई लोग गए थे कि साहब आई रेजिमेंट बढ़ाओ, गुजर रेजिमेंट बढ़ाओ। हमने भी पैरवी की, आई रेजिमेंट होनी चाहिए, गुजर रेजिमेंट होनी चाहिए। तमाम उन जातियों की जो लड़ाकी मार्शल को है उनके नाम से रेजिमेंट होनी चाहिए, ताकि उनका एक स्लोगन होता है रेजिमेंट का। रेजिमेंट के अंदर ये तो उन्होंने कहा, जब वो गए तो उन्होंने कहा साहब रेजिमेंट की तो बात ही मत करो, मैं तो जो है वही खत्म कर रहा हूँ। ये अंदर की बात है। जब मैं सेना भर्ती को लेकर मैंने कई बार मामला उठाया और हम रक्षा मंत्री से मिले थे 7 राज्यों के डेलीगेशन के साथ। रक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया, 50 से ज्यादा लोग थे, कि हम जल्दी ही सेना भर्ती रैलियों का आयोजन करेंगे और 2 साल की छूट भी देंगे। और जब ये अग्निपथ और अग्निवीरों की बात आई, सीओडी आई, तो उससे लग गया कि सरकार कितनी दोगली है, अपने कथनी और करने के अंदर कितना अंतर है सरकार के। सरकार रेजिमेंट खत्म करने की, मुझे लग रहा है रेजिमेंट खत्म करना चाहेगी। और रेजिमेंटों की क्यों आवश्यकता है इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि रेजिमेंट के अंदर जैसे सिख रेजिमेंट है, तो सिख रेजिमेंट का एक झंडा होता है और सिख रेजिमेंट का इतिहास है कि 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सिख रेजिमेंट को जो दिया गया, तो बोले निहाल सत श्री अकाल, ये उनका नारा होता है। एक
जो भी इनका इसका रेजिमेंट का एक स्लोगन होता है, सिख रेजिमेंट अपने स्लोगन के साथ, अपने झंडे के साथ कूच करती है और अपने जो नारे लगाए जाते हैं, अपनी संस्कृति को याद किया जाता है, वीरों को याद किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि लड़ाई के समय उनके अंदर जोश और ऊर्जा बढ़े। ये रेजिमेंट को खत्म करने के साथ जाट रेजिमेंट का स्लोगन जय भगवान जाट बलवान, जय जवान जाट बलवान, इसके साथ जाट रेजिमेंट आगे बढ़ती है। तमाम, चाहे गोरखा रेजिमेंट हो, चाहे मद्रास रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट हो, राजस्थान रेजिमेंट हो, ये तमाम रेजिमेंट जो अपनी जाति के और संस्कृति के मान सम्मान को बचाने के लिए वो आग के अंदर भी कूद जाते हैं। कि रेजिमेंट को अगर खत्म आप कर दोगे तो कैसे देश चलेगा? प्रधानमंत्री जी, किस दिशा के अंदर जा रहे हो? कौन से अधिकारी ने मसौदा बना के आपको दे दिया और आपने जवानों को थोप दिया? इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होगी देश के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश के जवानों के साथ है। किसान आंदोलन के अंदर भी एनडीए छोड़कर, सत्ता को छोड़कर हम सड़क पर आए थे और देश का एकमात्र सांसद मैं था जो 70 दिन सड़क पर बैठा था। अकालियों ने भी सत्ता छोड़ी, लेकिन सड़क पर अकाली नहीं बैठे। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद बैठा था और जब देश का जवान तकलीफ के अंदर आया, पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान से आंदोलन का आगाज किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें दिल्ली की सरकार को हम चुकाएंगे। और 27 जो तारीख है, ये आने वाली 27 जून, इसको जोधपुर से 1 लाख से ज्यादा जवान जोधपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे टीओडी के खिलाफ। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो विधायक यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे विधायक और पदाधिकारी, इस और भी हम बात करेंगे। जोधपुर के बाद चरणबद्ध तरीके से हम जयपुर की ओर कूच करेंगे, कुछ जिला मुख्यालयों पे, कुछ संभाग मुख्यालयों को बड़ी रैलियां निकाल के और आवश्यकता पर जो दिल्ली कूच करेंगे। और कूच हमारा जो होगा उस पर ऐतिहासिक कूच होगा। जरूरत पड़ी रेलवे ट्रैक पे भी जाएंगे, जरूरत पड़ी हाईवे भी जाम करेंगे। इस बार हर बार की लड़ाई होगी। सवाल किसान के बाद जवान का है। प्रधानमंत्री जी, अगर जवान नहीं बचा ये देश नहीं बचेगा। मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी पे कि 3 दिन बाद कांग्रेस को याद आया कि देश का जवान तकलीफ के अंदर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे 3 दिन पहले, जब दिल्ली के अंदर सारे कांग्रेसी थे, उसी दिन राजनाथ सिंह ने टीओडी की योजना लागू कर दी थी। एक भी कांग्रेसी का बयान नहीं है। कल सोशल मीडिया पर 2 दिन जब बात चली तब उनको लगा कि हमारा वोट बैंक नहीं खिसक जाए, तो वो लोग भी आएंगे। हम सब जो लोग इस टीओडी के खिलाफ है, जो भी आंदोलन करेंगे सारे लोग, हमारा मकसद सबका एक रहना चाहिए कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज के बिना हमें जवानों का साथ देना है और सेना का सम्मान, सेना के सम्मान में राजनीतिक मैदान के अंदर, जवान के सम्मान में राजनीतिक मैदान के अंदर हम सेना का सम्मान चाहते हैं। सैनिक जब होता है, मैं जब एक कारगिल का युद्ध हुआ, अमेरिका के एक अखबार की कटिंग में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि विश्व के अंदर एक भारत की फौज जैसी फौज है जो 50 किलो गोला बारूद और हथियार के साथ 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर लड़ाई लड़ी भारत के बिना संसाधनों के। चीन का जब युद्ध हुआ था 62 में, तो नेहरू जी की भूल थी, कई दूसरी भूलें रही, उनकी वजह से हम हमारा आजादी के बाद जो मजबूत अस्त्र शस्त्र नहीं तैयार कर सके, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। चाइना ने जमीन पर कब्जा कर लिया और वेग हुआ, हमारे सैनिक बहुत चले गए, लेकिन एक सैनिक ने 10 चाइना के सैनिकों को मार गिराया था बिना हथियारों के। बंदूकें नहीं चली थी, गोला बारूद नहीं था। अब भारतीय सेना पूरी लाव लश्कर और पूरी आधुनिक सेना बन चुकी है। हमारे पास हर तरीके की चीजें, लेकिन सेना को जिस तरह डिमोलाइज करने का प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रयास किया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 27 जून को जोधपुर में बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली करेगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जयपुर राजधानी की ओर बढ़ेंगे, जिला मुख्यालय संभाग मुख्यालय को रैलियां करके और फिर दिल्ली कूच करेंगे। और इस दरमियान अगर लोकसभा का सत्र चलेगा तो इसमें भी आरएलपी पार्टी मजबूत से टीओडी को निरस्त करने की बात करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है कि टीओडी खत्म हो। एयरफोर्स और नेवी के अंदर जिन बच्चों के रिजल्ट आ गए, आर्मी सेना भर्ती रैलियों के अंदर जिनके फिजिकल हो गए, जिनकी रैली हो गई, सिर्फ पेपर बाकी है, ऐसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इनके तो पहले आपको निकालना चाहिए, उसके बाद किसी तरह की बात करते हैं। शर्म आने वाली बात है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और पूरी पार्टी एकजुट होकर इस देश के जवान को बचाने की निकलेगी, राजस्थान के जवान को बचाने की निकलेगी। राजस्थान में जिन लोगों को हिरासत के अंदर लिया, मुझे कोई कह रहा था कि आज जोधपुर में जवान रैली करना चाहते थे, लेकिन धारा 144 लगा के और कई लोगों को परसों हमारे आंदोलन में, कल कई लोगों को रेलवे ट्रैक से जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, कईयों को रास्ता रोकने के मामले में राज्य सरकार ने भी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करी है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। देश की और राज्य सरकार को अपील करता हूँ कि नौजवानों के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो गया, ये सेना भर्ती वाले नौजवान लड़ रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं लड़ रहे हैं,
ये सारे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले वो किसान के बेटे हैं, तो किन परिस्थितियों के अंदर किसान अपने बच्चों के लिए उसको एक दूध दूध पिलाने से लेके घी से लेके, आपको पता सैनिक के लिए बहुत ताकत की है। सुबह जल्दी उठ के बच्चे हाईवे पर दौड़ते हो, आपको दिखेंगे किस तरह बच्चे सेना भर्ती रैली में दौड़ते हैं। इसलिए दुर्भाग्य है कि सरकार अगर मुकदमा दर्ज कर देगी, उसमें अगर चालान हो गया तो कई जाने लायक मिलेगा। मेरी सरकार से अपील है कि राज्य सरकार जो देश की सरकारों से, तमाम राज्यों की सरकारों से, कि बच्चों पर झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करें, और बच्चों से भी अपील रहेगी कि वो इस तरह सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये संपत्तियां हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े और किसी तरह की व्यवस्था आपस में नहीं रखे। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे छोटे भाइयों को कि पहले भी सेना भर्ती को लेकर 10 बार लोकसभा मामला उठाया, सेना भर्ती रैलियों को लेकर राजनाथ सिंह जी से मिला, डेलीगेशन को लेकर 7 राज्यों का, और जब जरूरत पड़ी तो आपका भाई आपके साथ सड़क पाया। और 27 तारीख को जोधपुर से हम दिल्ली को दिखा देंगे कि देश का जवान कितना ताकतवर है, और हम 27 को जोधपुर के अंदर रैली से हम इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। 27 से पहले हम आज से ही निर्णय कर लेंगे कि किस तरह जन जागरूकता अभियान चला के उस रैली को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नौजवानों को करें। हम ये चाहते हैं कि रैली जवानों की रैली, ये सिर्फ जवानों की रैली है। ये तो पूरी बढ़ जाएंगे, 4 साल जो जाएगा और मौज मस्ती करने चला जाएगा, करेंगे तो भारी भ्रष्टाचार भी हो जाएगा। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ, हनी ट्रैप का मामला ही बढ़ेंगे, भारी भ्रष्टाचार होगा, जाएगा सोचेगा पर्यटन की दृष्टि जाए, मौज मस्ती कर लो। हमारे देश में तो कई पूर्व मुख्यमंत्री मौज मस्तियां कर दिए, आपको ध्यान है सारा, तो किसका नहीं क्यों होना पड़ता। आपको सवाल तो पूछो यार, आप शुद्ध हो गए। अब आप गिरिराज सिंह ने आपको गुंडा कहा है, आप बिहार वालों को गुंडा कहा है, सभी को गुंडा देखिए ये सही है। गिरिराज सिंह का कल मैं जब टीवी डिबेट में था, तो गिरिराज सिंह जो बड़बोले मंत्री है देश के, जिनको ज्ञान नहीं है ज्यादा, सिर्फ उनको इसलिए मंत्री बना रखा है कि हिंदू 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 करते रहते हैं, बड़ बोलते हो। नहीं तो उनका अपने डिपार्टमेंट का ज्ञान है। ग्रामीण विकास अभी सबसे कमजोर डिपार्टमेंट है देश। गिरिराज सिंह को देने के बाद बनता धार हो गया डिपार्टमेंट का। और गिरिराज सिंह के बारे में ये भी कहना चाहूँ, मेरे तो अच्छी उनसे मित्र था गिरिराज सिंह से, लेकिन एक दिन मोदी की मीटिंग ले रहे थे, मीटिंग के अंदर मोदी जी ने यह कहा कि तमाम बीजेपी के सांसद बीजेपी की टोपी लगा के और लोकसभा के अंदर जाए। कहाँ से जाएंगे? मिनिस्टर नहीं जा सकता, क्योंकि मिनिस्टर संविधान से बंधा होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, तो मंत्री होता है, संवैधानिक पद होता है। तो गिरिराज सिंह टोपी लगा के आगे अंदर, हम लोगों ने विरोध किया, टोपी उतार के बोले चोरी। तो उसको यही पता नहीं लोकसभा में टोपी लगा के जाना चाहिए कि नहीं जाना। मोदी जी कहते कुएं में कूद जाए, उनको पता ही नहीं मंत्री रहते कुएं में नहीं कूदा जाता। और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं गिरिराज सिंह की, कल मैंने देखा था उन्होंने आंदोलन कर रहे नौजवानों को देश में गुंडा कहा था। और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं देश में किसानों को भी आतंकवादी गुंडा कहा और छूके चाहता था बीजेपी ने, तो आपके सबके सामने। तो ये तो कहेंगे, उकसाएंगे और फिर बिकी बिल्ली बन के भाग जाएंगे लोग। जिस तरीके से किसान आंदोलन बहुत लंबा चला था, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये लंबा जितना चलेगा इसमें जान भी देनी पड़ेगी तो दे देंगे, बता दिया ना आपको। झुकाएंगे सरकार को, टीओडी निरस्त कराएंगे, सेना का सम्मान लौटाएंगे, बाकी कोई उसी पर समझौता होगा, किसी बात में कोई समझौता नहीं। कारण क्या लग रहा है आपकी बातें कह रहे हैं, मंशा मैंने आपको अंदर की बता दिया। एक तो रेजिमेंट खत्म कर दो सारी। मोदी जी तो अपने अलावा किसी की तारीफ सुनना ही नहीं चाहते, वो तो कह रहे देश में मेरी तारीफ करो सारे लोग। कौन सी रेजिमेंट, कौन से लोक देवता, क्या है वीर, मैं ही वीर हूँ। उनका कहना मैं ही वीर हूँ, मेरे बाद सृष्टि खत्म। आप ये बताओ 70 साल की बात करें तो 70 साल से ऊपर खुद हो गए ना, प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? कह रहे 70 साल के बाद हम टिकट नहीं देंगे। अरे तुम कितने लोग हो जो 70 साल से ऊपर यहाँ बैठे होगी, तो अपना वो तो लो निर्णय, तुम इस्तीफा दोगे नहीं दोगे? आप बताओ एमपीओ को, जो बीजेपी के लोकसभा के सांसद है, मैं उनकी स्थिति देख के मैं तो शेयर करता हूँ। कई किसान के बेटे वो अगर साहब हमारी बात नहीं बोल पाते, हमें तो इस तरह डांटते हैं कि तुम अगर कोई ट्रांसफर का और पेपर लेके और दिल्ली में दिखे ना, ठीक है टिकट काट दूंगा तुम्हारी, चुपचाप आओ, खाना खाओ, बैठे और वापिस चले जाओ अपना तैयार। इस जैसे टीचर डांटता है ना बच्चों को, उससे छात्रों को डांट चाहिए। बीजेपी के अंदर ये अनुशासन है और बाकी लोग चाहिए जो करो।
ये आपने देख लिया बच्चा। हनुमान जी देखो पूरे देश में इस रैली का ये आप लोग कह रहे हो हो सकता है इस बात सही हो, लेकिन पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है आम लोग खुद से परेशान हो रहे हैं। सड़क आप रैली रोकोगे, आपने बोला ट्रेन रुकेंगे। आज मैं बात करूँगी। एक मिनट, आम लोगों को क्यों परेशान करते हो? बीजेपी के मंत्रियों को उनको बोलो। आम लोग तो वैसे ही परेशान है। सुनो मेरी बात, आम लोग तो टोल दे रहे हो ना, आप लोग, आप टोल दे रहे हो, आप बड़ी बिजली की आपके बिल आ जाते हैं, और फिर भटकता आम आदमी के अंदर बिल ज्यादा आ गया। फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले चोरी कर रहे हैं, मिली भगत करके, उनको कोई नहीं छेड़ता। आम व्यक्ति को तो, आम आदमी तो इस देश में वैसे ही परेशान है। न आपको पीने का पानी मिल रहा है, न आप कानून का राज है। बहन बेटी हमारी सड़कों में निकल नहीं सकती। महारानी कॉलेज के सामने देख लो आप, जहाँ जयपुर में अपने बैठे हैं, हमारे बच्चे वैसे ही सुरक्षित नहीं है। आम आदमी परेशान है, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। आम आदमी की परेशानियों के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई, बताओ मुझे। ये तो अचानक से जवान का मामला आ गया, इसलिए हम जवान को लड़ाई लड़ते हैं, नहीं तो हम किसान जवान सारी लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि अभी मामला जवान से जुड़ा है, सेना से जुड़ा है, इसलिए हमने इस आंदोलन को जवानों तक ही रखा है। प्रदेश का, देश का जवान लड़ेगा। वो इसलिए करेगा, आरएमसी कर रही है। और कांग्रेस राहुल गांधी ईडी में बयान होते हैं, उस पर आंदोलन करनी, जनता का कोई आंदोलन नहीं है। वो अब इसलिए करें, मिलाजुली का खेल है ना। तीसरी नई ताकतों को देखना ही नहीं चाहते। मोदी जी और कांग्रेस की एक ही प्लानिंग है कि तीसरा तो नया खड़ा ही नहीं हो कोई, हम ही करते रहे आपस में, बयान देते रहे, ईडी को भेजते हैं, बुला लें, गिरफ्तार करेंगे जब मानेंगे। खाली उसे भेजने से क्या होता है, टाइम खराब करना होता है। क्या 22 साल आपने देखा वसुंधरा गहलोत कैसे मिले होते, किस तरह राज्यसभा में क्रॉस वोट हुआ, क्रॉस वोट करके अगले दिन कहा करके जा रहे हो, जाओ दमो तो कर लो। इसका कारण क्या है, मिलाजुली का खेल। वसुंधरा जी जब सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था, तो इनके 4-5 लोग एबसेंट हो गए। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। माथुर आयोग से लेकर आज तक आप देख रहे हो, वसुंधरा के बेटे का जमीन का मामला हो, गहलोत मदद करते हैं, गहलोत की बात तो वसुंधरा मदद करती है, तो पूरी बीजेपी कांग्रेस सब मिले हुए हैं। अब हमें इसमें नया ढूंढ रहे हैं। और पहले बात तो आप ये देखोगे, आप मेरे से सवाल करो, राजस्थान में मैं पहला व्यक्ति हूँ जैसे पार्टी बना के इस राजस्थान के मान सम्मान को बचाने का प्रयास किया। तो बाहर की पार्टी आती थी पहले जो भी लोक दल, जनता पार्टी जो भी आई, उनके नेता बाहर के थे सारे। रिमोट कंट्रोल यूपी, हरियाणा, बिहार और दिल्ली के हाथ में होता था। कम से कम रिमोट कंट्रोल हमारे पास लेके आ गए, तैयार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव लड़ाई, पालिका चुनाव लड़ाई, समय लगेगा। देश को आजाद होने में 200 साल लगे थे। कितने लोगों ने साथ दी थी, बताओ मुझे। और ये कोई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आज हम जीत जाएंगे, इसमें बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, लड़ेंगे। हो सकता है लड़ते लड़ते जान भी चली जाए हमारी, लेकिन लड़ाई बंद नहीं होगी। और राजस्थान का सम्मान इस देश के अंदर चलेगा। राजस्थान लीड करेगा इस बार इसको, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई नेता इस आंदोलन में सड़क पाया था, तो राजस्थान की आपका भाई सड़क पाया था, जवानों को सेना के सम्मान। हनुमान जी, बीजेपी के जो एक वोट का फुल वोटिंग हुई, आपको क्या लगता है कि वो किसके कहने पर या किसके प्रभाव में हुई? हालांकि उनका इंटरनल मामला है, बीजेपी लेकिन आप तो बीजेपी में तो ऐसा है कि 13-14 मुख्यमंत्री के दावेदार, मैडम भी है। शुरू से 2 बार सीएम रही है, वो तो है ही 12-13 हुआ। और नए नए आ रहे हैं, किसी को कह दो, आप फोन कर लो कि भाई साहब आपका ऊपर सीएम में नाम चल रहा है, हाँ चल रहा, भगवान की कृपा हो जाएगा। तो मिलाएगी नहीं चीज से जो मुख्यमंत्री। अच्छा, सपने लेने पे तो कोई प्रतिबंध तो है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसको भी कानून बनना चाहिए। हर कोई हर तरह सपना नहीं लेता बता, तो ये भी करें। आदमी अपने औकात में है, औकात से बाहर नहीं। यहाँ पे दावा है वोट हुआ ना, जो क्रॉस वोट किया, इसका दबाव था या प्रभाव था? देखिए, जो क्रॉस वोटिंग किया वो तो वसुंधरा और सीएम का मामला था। और जो 2 वोट घनश्याम जी को ज्यादा दिए, वोट उनको 41 दिए, 2 वोट ज्यादा दिए, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2 लोगों ने करा दिया। भाई साहब बैठता ना दोनों उन्होंने कहा 43 इधर करा दो, घनश्याम जी को बचाना है, और ये क्रॉस करा दो। सारी चीजों बता दिया यार, वोट क्या था क्रॉस। मेरे 3 वोट थे, मैंने पहले ही कह दिया था, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूँ तो लोग कल को आपके सब पे आरोप लगाते हैं, आरोप मतलब डरने वाले नहीं, आरोप का भी मत आता। मेरे पे भी आरोप लगे थे, और मैंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने आप पार्टी और जो जिसने आरोप लगाया उसके ट्विटर से लेकर सब पर पाबंदी लगा दी। चलिए आज के बाद अगर ये ठीक नहीं है, आप आइए और सारे डिलीट कीजिए, ये आपको 1-2 दिन में सर्व करा देना। और महारानी का जो हमने दावा किया वो भी हो गया, क्रिमिनल केस दर्ज कराया था। हमने कहा कि या तो बाइकाट करें, निर्दलीय के साथ रहें। निर्दलीय कैंडिडेट राज्यसभा में सुभाष चंद्रा थे, हमने उनका साथ दिया। हम हमारे कमिटमेंट पक्के थे, तीनों वोट हमारे ये बैठे। और
इनको तोड़ने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन ये वही खड़े रहे। 2024 में अगर जरूरत पड़ी तो 2024 में अगर जरूरत पड़ी तो आप कांग्रेस या बीजेपी दो हजार चौबीस को जरूरत पड़ेगी नहीं, पहले 23 की जरूरत पड़ेगी। 24 की बात करो सर, केंद्र की। तो पहले ऐसे कैसे करोगे बात? आज तो आज की तारीख की बात करो, कल पता नहीं क्या होगा। 2023 में पहले राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। पता तो नहीं आपको। अब लड़े सारे 6 उपचुनाव लड़ते, जब उपचुनाव लड़े कांग्रेस जीत गई तो बीजेपी ने कह दिया हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की बी टीम है, और अब इधर आए तो कह दिया कांग्रेस वालों ने ये बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम बता सर खुद दोनों अपनी टीम है, दोनों मिलकर कांग्रेस बीजेपी एक ही टीम है दोनों, जो राजस्थान को लूट रही है। और देश में प्रधानमंत्री को पता है कि राहुल प्रियंका के नोटिस देते रहेंगे, कभी वो जो राहुल का जीता है उसका दे देंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं। लड़ाई भी लड़ेंगे तो हम जैसे जवान लड़ेंगे, क्योंकि हमें सत्ता का मोह नहीं। 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़कों पे संघर्ष किया, मिनिस्ट्रियां छोड़ी यहाँ पे भी, दिल्ली में भी, और अब भी इस आंदोलन मुझे लग रहा है इस बार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने से राजस्थान करेगा, क्योंकि राजस्थान में जवानों का बड़ा उबाल है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ के जवान सबसे ज्यादा सेना के अंदर चाहते हैं, और यही जवान लड़के मोदी जी को झुकाएंगे इस बार। हनुमान जी, इस अग्निपथ योजना के विरोध पूरे देश में हो रहा है, लेकिन इसराइल की बात करें तो वहाँ पर 3 साल कंपल्सरी है सेना में नौकरी करना। वही अमेरिका के अंदर 8 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। इसराइल अमेरिका की बात इसलिए मत करो, यहाँ तो आधी दुनिया तो नरेगा से कमा खा रही है, कमा लिया है। अरे मोदी जी के पास होने बड़ी गाड़ियां होने थोड़े हो गया। यहाँ लोग एक टाइम भूखे भी सोते हैं। आप देखिए कई देश तो ऐसे होंगे जिनकी संख्या पूरी इतनी होगी जितने इंडिया में भिखारी होंगे। आप बताऊंगा कई देश में तो पॉपुलेशन इतनी जितने हिंदुस्तान में भिखारी। क्या बात कर रहा हूँ अमेरिका इंग्लैंड की फालतू बातें करो। तो मोदी जी कहते हैं नोबेल उनका नोबेल ले लो, लास्ट अपना प्रधानमंत्री वाला आदमी का होता है कि नोबेल पुरस्कार है। उनकी बातों में कोई सत्य है। मेरे को कहा था ना हनुमान भाई आप खराब क्यों हो रहे हो, हम बिल वापस ले लिया ना, मैं काम खराब हो मुझे चाहता है दिल्ली ना, और अब भी वापस पेट होना ही पड़ेगा। देखिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की, तो समय समय पर करते हैं, इनका हथियार है। और ये राजस्थान की सरकार कौन सा नहीं गिरा, हमारे जैसे लोगों पर कई मुकदमे दर्ज किए, वसुंधरा थी तो 12 किए, और इससे भी 5 किए गहलोत ने। वो क्या लगता है जब कोई नहीं टूटता, ये ज्यादा फड़फड़ा रहे होंगे दिल्ली में, इनका इलाज कर दिया। ये मेरी बात सुनो, ये किसी और का इलाज करने में लगे, ये तो इस देश की परंपरा रही है। हाँ अभी लगेगा जब बता देंगे अभी समाज तो हमारे दिमाग के अंदर भी लगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।